क्लास 10th आपके ये चैप्टर 13 महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का मैंने जीवन परिचय करा दिया। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये मैंने चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया। इसको चैप्टर को थोड़ा ध्यान से सुन लेना बेटा, थोड़ा टफ है। अपन करेंगे आज इसके क्वेश्चन आंसर। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो ये चैप्टर पढ़ाई है अपन ने, ध्यान है, सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। शकुंतला ने किस भाषा में श्लोक कहा था? तो कौन सी भाषा थी उस टाइम? प्राकृत भाषा थी, है ना। तो शौर सैनी, पाली, अपभ्रंश ये तो कोई भाषा नहीं थी। प्राकृत भाषा का बार बार इसमें वर्णन हुआ है, जिक्र हुआ है। तो प्राकृत भाषा, शकुंतला ने प्राकृत भाषा में श्लोक कहा है। ठीक है, अब मैंने इसके ये अति लघुतरात्मक करा रही हूँ, मैंने इसके क्वेश्चन नोट डाउन नहीं किए बेटा। तो क्वेश्चन इसमें से देखना है। थर्ड क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ की भाषा क्या है? तो इसका आंसर है ये, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ की भाषा प्राकृत है। इस बार इसमें ये चीज़ रिपीट हुई है, तो ये आपको याद रखना है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, रुक्मणी हरण की कथा कहाँ पर मिलती है? ये मैंने चैप्टर पढ़ाया था, तभी भी आपको बताया था। रुक्मणी हरण की कथा श्रीमद् भागवत गीत पुराण के 10वें स्कंद में मिलती है, भागवत पुराण के 10वें स्कंद में। ठीक है, अब है 5 वाला क्वेश्चन है, पाठ में आए प्राचीन कालीन विदुषी महिलाओं के नाम लिखिए। जब ये विदुषी महिलाओं के नाम कहे थे चैप्टर रीड करते समय, तब मैंने कहा था कि इनको अच्छे से लर्न करना कि ये विदुषी महिलाओं के नाम पूछे जाएंगे। पाठ में आई विदुषी महिलाओं के नाम है 4 हैं, शीला, विज्जा, अनुसुया, गार्गी इत्यादि। मतलब और भी है उनकी, ऋषि मुनि की पत्नी, ऐसे करके इंडिकेट किया हुआ, लेकिन पर्टिकुलर वहाँ नाम नहीं दे रखा है। तो शीला, विज्जा, अनुसुया, गार्गी। ठीक है, अब है 6 वाला, शकुंतला ने दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य क्यों कहे थे? अगर आपने ये चैप्टर सुना होगा तो मैं तो यहीं से आंसर दे देती, क्योंकि उसने उससे गंधर्व विवाह किया और फिर मना कर दिया था, मुकर गया था। तो ये रहा, शकुंतला के साथ राजा दुष्यंत ने गांधर्व विवाह किया था, किंतु बाद में उसको पहचानने से भी मना कर दिया था। इससे कुपित और अपमानित, कुपित यानी क्रोधित और अपमानित होकर के शकुंतला ने उनसे दुर्वचन कहे थे। ठीक है, 7वां वाला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र संबंधी नियमों में स्त्री पात्रों के लिए कौन सी भाषा निर्धारित की गई है? तो नाट्य शास्त्र संबंधी नियमों में स्त्री पात्रों के लिए प्राकृत भाषा निर्धारित की गई है। ठीक है, बाकी लोग तो संस्कृत बोलते थे, लेकिन स्त्रियों के लिए प्राकृत लैंग्वेज यूज़ करवाई थी। लघुतरात्मक प्रश्न भी आज मैं करा रही हूँ। 8वां वाला क्वेश्चन है, नाटकों में स्त्रियों द्वारा प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है, यह स्पष्ट कीजिए। तो यह बात क्या है? क्वेश्चन मैं बुक में से करा रही हूँ, मैंने लिखा नहीं है, टाइमिंग थोड़ा शॉर्ट था इसीलिए। जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र के नियम बनाए थे, उस समय सभी लोग संस्कृत का प्रयोग नहीं करते थे। अधिकांश लोग प्राकृत बोलते थे और वही जन भाषा थी। जो लोग है ना, जो आचार्य वगैरह होते थे ना, जो पंडित होते थे, आचार्य होते थे, वही संस्कृत भाषा बोलते थे, वही यूज़ करते थे। लेकिन जो जनसाधारण की भाषा है वो प्राकृत बोलती थी। जैसे अपन हिंदी बोलते हैं, वो लोग प्राकृत बोलते थे। तो अतः उन्होंने स्त्रियों के संवाद संस्कृत में नहीं रखने का नियम बनाया, क्योंकि जनसाधारण प्राकृत भाषा जानती थी। अगर संस्कृत में नाट्य शास्त्र को रचा जाता तो लोग समझ भी नहीं पाते। तो लोग जब जो लैंग्वेज लोग समझेंगे उसी में तो नाटक वगैरह बनेंगे। पुरुषों के संवाद संस्कृत में रखे जाते थे, तो पुरुष जो स्त्रियों की भाषा थी वो तो उन्होंने प्राकृत में कर दी, और जो पुरुषों के संवाद थे वो उन्होंने संस्कृत में रखे थे। तो इससे क्या मान्यता होती थी कि है ना, पुरुष ही सिर्फ है ना संस्कृत बोलते थे और स्त्रियां प्राकृत भाषा का प्रयोग करती थी। हालांकि वो पढ़ी लिखी होती थी उस टाइम भी, लेकिन ये कोई ऐसे मतलब अपवाद टाइप का मान लो कि भाई वो सोचते थे कि है ना पुराने टाइम में स्त्रियों को संस्कृत भाषा बोलना वर्जित था, इसीलिए इसमें जो नाट्य शास्त्र है उसमें स्त्रियों से प्राकृत भाषा का यूज़ करवाया, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, अब है 9 क्वेश्चन है, यह सारा दुराचार स्त्रियों के पढ़ाने का ही कुफल है। पंक्ति में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। अब इस पंक्ति में क्या व्यंग है?
कि भाई अगर शकुंतला ने या ना कटुवचन कहे अगर अपने पति को, उसको दुष्यंत को, तो वो सही बात है। कोई भी वहाँ पर नॉर्मल इंसान होता, अनपढ़ भी होता या कोई पढ़ा लिखा भी होता या अनपढ़ भी होता, तो वो भी है ना वहाँ पर अपना स्टैंड लेता, है ना। गार्गी ने बड़े बड़े ब्रह्मवादियों के शास्त्रार्थ में छक्के छुड़ा दिए, मुहावरे का मुहावरा है, छक्के छुड़ा दिए। कौन थी? गार्गी। विदुषियों के नाम थे ना चारों, उसमें से एक गार्गी। पंडित मंडन मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य को निरुत्तर कर दिया। अब देखो यहाँ पर विदुषी महिलाओं के नाम पूछे गए थे ना उस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर पंडित मंडन मिश्र की पत्नी, अब यहाँ पर कोई नाम नहीं है इसलिए अपन का नाम वहाँ पर नहीं आया। शंकराचार्य को निरुत्तर कर दिया था। यदि वे पढ़ी लिखी नहीं होती तो विद्वान पुरुषों से तर्क वितर्क नहीं कर सकती। ये लोग मान रहे हैं कि अगर वो पढ़ी लिखी थी इसलिए तर्क वितर्क किया, अनपढ़ होती तो बोलती नहीं। मतलब वहाँ अगर आर्ग्यूमेंट कर दिया तो ये इतनी सी पढ़ी लिखी है थोड़ी बहुत, इसीलिए आर्ग्यूमेंट कर रही है, ऐसी थिंकिंग थी। उपयुक्त वाक्य में इन विदुषी नारियों की प्रशंसा की गई है। ऐसी महिलाओं की शास्त्रार्थ करने की कुशलता को पढ़ाई के कारण होने वाला दुराचार बताने वालों की मूर्खता पर कठोर व्यंग्य किया। अब किस पे व्यंग्य किया गया है? जो उनकी शास्त्रार्थ करने की कुशलता थी, उनकी तो स्किल थी, क्योंकि वो जितना पढ़ी लिखी थी तभी तो वो कोई क्वेश्चन पुटअप कर पाएगी। अगर वो जानती ही नहीं उस लैंग्वेज को या उन नियमों को, तो क्वेश्चन कैसे करेगी? वो चुपचाप सुनती, चुपचाप रहते। अब कोई अगर कोई नियम है, उसको कोई गलत बता रहा है या उसको समझ में नहीं, उसका नियम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, हर कोई जो जानता है वो तो अपनी थिंकिंग, अपने थॉट्स रखेगा ही ना, नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो उन्होंने वहाँ पर वो तर्क वितर्क किया, तो उनकी कुशलता को उन्होंने बोला है कि है ना ये तो क्या है, कुफल है, स्त्रियों को पढ़ाने का कुफल है, ये ऐसे वहाँ पर थिंकिंग रखी गई। लेकिन ये उनकी कुशलता को पढ़ाई के कारण होने वाला दुराचार बताने वालों की मूर्खता पर व्यंग्य किया है। ठीक है, अब है ये 10th क्वेश्चन। द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के समर्थन में कौन कौन से तर्क दिए हैं? द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के समर्थन में कौन कौन से तर्क दिए हैं? द्विवेदी जी ने कहा है कि स्त्री शिक्षा देश और समाज की प्रगति में सहायक है। शिक्षा से कोई अनर्थ नहीं होता है। यदि शकुंतला ने दुष्यंत तथा सीता ने राम, एक सीता का भी था ना एक उदाहरण उसमें कि ना सीता ने भी राम को पत्र लिखा था, तो सीता ने राम के व्यवहार की निंदा की, बुराई की राम के व्यवहार की, क्योंकि लोगों के कहने में आकर के उन्होंने उनको त्याग दिया था, है ना। फिर है ना लोगों ने कहा था ना कि ये रावण के पास रह के आई है तो फिर क्या मतलब है ना, ये अपवित्र है, इसको अपने साथ, तो लोगों की बातें सुन करके श्री राम जी ने भी सीता का त्याग किया था। तो उन्होंने कटु वचन बोले थे, उन्होंने पत्र लिखा था एक, तो सीता ने राम के व्यवहार की निंदा की थी, तो उसका कारण उनकी पढ़ाई नहीं था। शिक्षा से यदि अनर्थ होता है तो वह पुरुषों की शिक्षा से भी होगा। पुरुष भी अगर शिक्षा से ही अनर्थ होता है तो पुरुष भी जब पढ़े लिखे हो जाते हैं तो वो भी अपने ईगो में, घमंड में आ जाएंगे ना भाई, तो अनर्थ तो वहाँ पर भी हो सकता है। यदि प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा नहीं थी तो इस कारण वर्तमान में स्त्री शिक्षा का विरोध करना उचित नहीं है। अगर पहले की स्त्रियां पढ़ी लिखी थी, प्राचीन काल में भी स्त्रियों की शिक्षा होती थी, तो अभी कोई उसमें विरोध करना कोई उचित बात नहीं है, क्योंकि पहले पढ़ते थे तो अभी पहले नहीं पढ़ते फिर अब पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत वहाँ तर्क वितर्क करना वाजिब था। लेकिन ये बात गलत है कि वही पहले तो पढ़ाई होती थी लेकिन अब है ना स्त्री शिक्षा में रोक विरोध कर रहे हैं, ये चीज़ ठीक नहीं है। तो यहाँ तक मैंने आपके क्वेश्चन आंसर करा दी हैं लघुत्तरात्मक। तो अब अपन के ये 11, 12 और 13 में ये व्याख्या रह गई है, इतना निबंधात्मक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो करा दूंगी। इस चैप्टर को अच्छे से सुन लेना और ये क्वेश्चन के वीडियो देख के आप है ना बार बार सुन के आप इसको लर्न भी कर सकते हो। ओके बेटा।